गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक पारित। डोगरी, कश्मीरी, उर्दू जैसी भाषाओं को मिली है मान्यता, सम्मान और न्याय। और इसके साथ साथ हम इस ऑडियो आर्टिकल में चर्चा करेंगे राजस्थानी भाषा को लेकर के कि कब राजस्थानी भाषा को देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिलेगी, अनुसूची 8 में एक जगह मिलेगी, ताकि उसका अपना अस्तित्व देशव्यापी मुहिम जो चलाई जा रही है उसके लिए सफलता का द्योतक बन सकेगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। 5 भाषाओं कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाने के निर्णय से वस्तुतः वहाँ की जनसंख्या का समावेशी संस्कृति के प्रति सम्मान प्रकट हुआ है। इन 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की राजभाषा बनाने के लिए संसद द्वारा जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक पारित किए जाने के साथ ही अब तक उपेक्षित रही कश्मीरी और डोगरी जैसी भाषाओं को पहली बार न्याय मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर की आबादी का बड़ा हिस्सा जीवन व्यवहार में इन भाषाओं को बरतता है। इन्हें राजभाषा बनाने से उन्हें एहसास होगा कि शासन में उनकी भी भागीदारी है। भाषाओं का यथेष्ट महत्व अब 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रसंगवश दिया भी गया है। कश्मीरी जम्मू कश्मीर की वैदिक संस्कृत की पृष्ठभूमि रही है और वह आर्य भाषा परिवार का समृद्ध भाषा का एक अंग है, किंतु उसके साथ हुए अन्याय का इतिहास सदियों पुराना है। 14वीं शताब्दी में कश्मीर में मुस्लिम शासन कायम होने के साथ ही फारसी राजभाषा घोषित की गई थी। उसके पहले कश्मीरी शारदा लिपि में लिखी जाती थी। आज़ादी के बाद भी कश्मीरी भाषा के प्रति अन्याय दूर नहीं हुआ था। स्वतंत्र भारत में भी कश्मीरी की पारंपरिक शारदा लिपि की जगह फारसी, अरबी लिपि, नस्तालिक कश्मीरी की आधिकारिक लिपि बनाई गई, किंतु जो कश्मीरी, अरबी, फारसी लिपि से अनभिज्ञ थे उन्होंने देवनागरी का प्रयोग करना जारी रखा। जम्मू कश्मीर के निर्वासित लेखकों ने कश्मीरी भाषा के लिए नस्तालिक लिपि के साथ ही देवनागरी को भी आधिकारिक लिपि की मान्यता दिए जाने की मांग की है। इस मांग पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में कश्मीरी के वरिष्ठ साहित्यकार शशि शेखर तोशखानी, रतनलाल शांत, शमा कौल और अग्निशेखर आदि बुद्धिजीवी शामिल हैं। ये कोई नई मांग नहीं है। लाखों कश्मीरी दशकों से कश्मीर की आधिकारिक लिपि देवनागरी को करने की मांग करते रहे हैं। दरअसल अधिकांश कश्मीरी भाषी नस्तालिक लिपि नहीं जानते हैं, वे देवनागरी जानते हैं और कश्मीरी के कई लेखक देवनागरी में लिख रहे हैं। डोगरी के अधिकांश लेखक भी देवनागरी में ही लिखते हैं। डोगरी की मूल लिपि टाकरी रही है, जो आज लगभग इतिहास का एक पुराना अध्याय हो चुकी है। कश्मीरी की तरह डोगरी के साथ भी हर स्तर पर अन्याय हुआ है। जम्मू संभाग के 10 जिलों में करीब 60 लाख डोगरी भाषी नागरिक रहते हैं। उनके 12 वर्ष निरंतर संघर्ष के बाद 2003 में वाजपेयी सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में डोगरी को शामिल किया था, परंतु अब जाकर डोगरी को राजभाषा बनाने के निर्णय से उस भाषा को समुचित प्रतिष्ठा मिली है। दिलचस्प है कि उर्दू को भी देवनागरी में लिखने पर बहस हो रही है। कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ तथा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री लगातार अपने वक्तव्यों में कहते रहे हैं कि कश्मीर घाटी में जिस भाषा में लोग बातचीत करते हैं वह हिंदी है, अतः उनके साहित्य को भी देवनागरी में लिखने पर विचार करना चाहिए। उर्दू, कश्मीरी, डोगरी को देवनागरी में लिखने पर बहस तो आज हो रही है। इसकी स्वीकार्यता, वैज्ञानिकता और व्यापकता 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही जस्टिस शारदा चरण मित्र जैसे मनीषी ने महसूस कर ली थी। उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि को सामान्य लिपि में प्रचलित करने के उद्देश्य से सन 1905 में एक लिपि विस्तार परिषद की स्थापना की और वह मासिक पत्रिका जस्टिस मित्र के मृत्यु पर्यंत यानी 1917 तक निकलती रही। इस पत्र का एक मुख्य उद्देश्य है भारत में एक लिपि का प्रचार बढ़ाना और वह एक लिपि देवनागराक्षर है। देवनागर में बांग्ला, उर्दू, नेपाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम और पंजाबी आदि की रचनाएं देवनागरी लिपि में लिप्यांतरित होकर छपती थी। पिछले 131 वर्षों से उर्दू जम्मू कश्मीर की एकमात्र राजभाषा थी। वह राज्य में केवल उर्दू के राजभाषा होने से उर्दू नहीं जानने वाले लाखों लोग अदालतों, सरकारी दफ्तरों तक परेशानी महसूस करते थे। अब वे कागजात आधिकारिक 5 भाषाओं में रहेंगे और उम्मीद है कि कश्मीरी और डोगरी सहित पूरे प्रदेश को
एक सूत्र में पिरोने का काम हिंदी कर सकेगी। इस दृष्टि से हिंदी को भी कश्मीर की राजभाषा बनाने की पहल ऐतिहासिक है। कश्मीर और हिंदी का संबंध सदियों पुराना है। कश्मीर में हिंदी के प्रचलन का श्रेय काशी के पुराने आचार्यों को, तदंतर भारतीय साधु संत समाज और तत्पश्चात हिंदी भाषी पर्यटकों को भी है। सैकड़ों वर्षों से हिंदी यदि कश्मीर में प्रचलित है तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि हिंदी समझना या सीखना आम कश्मीर के लिए आसान रहा है। हिंदी के तद्भव तत्सम शब्द कश्मीरी भाषा से भिन्न नहीं है। कश्मीर के जनमानस में हिंदी इतना बड़ा स्थान बना चुकी है और आगे चलकर वहाँ की राजकाज की भाषा हो गई है। 19वीं शताब्दी के उत्तरकाल में महाराजा रणवीर सिंह ने हिंदी और डोगरी भाषा में देवनागरी लिपि द्वारा अपना सारा कामकाज चलाया। संस्कृत के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद काशी के आचार्यों ने करवाया। महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में उर्दू फारसी पढ़े हुए मंत्रियों ने अपनी सुविधा के लिए हिंदी डोगरी को दूर कर उर्दू फारसी की राज्य कार्रवाई के लिए प्रचलित किया, लेकिन जनमानस में हिंदी की प्रतिष्ठा बनी रही। कश्मीर के जनमानस में हिंदी की प्रतिष्ठा को देखते हुए कश्मीर भाषा के लेखक भी हिंदी में रचनाएं करने लगे। उम्मीद है कि राजभाषा का दर्जा मिलने से हिंदी जम्मू कश्मीर में फलेगी और फूलेगी। लेकिन अब दोस्तों इसके इधर हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा की। लंबे अरसे से राजस्थानी संस्कृति को लेकर राजस्थान के लोगों ने हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची को लेकर काफ़ी प्रयास किया है और ये कई दशकों की लड़ाई, इसका अंत न मालूम कब होगा, इसको लेकर निरंतर संघर्ष आज भी जारी है। तो इसके संदर्भ में हम कहना चाहेंगे कि राजस्थान जो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, साथ ही साथ यहाँ पर लोक संस्कृति में भी विभिन्नताएं और विविधता पाई जाती है। इसको लेकर के ये वैविध्य कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि राजस्थानी को भारतीय संस्कृति के एक नवीन आयाम के रूप में 8वीं अनुसूची में अवश्य शामिल करना चाहिए, ताकि हम भी हमारे संविधान के साथ अपने गौरव को हासिल करने में कामयाब हो सकें। धन्यवाद।